मैं यही बात समझाता हूँ कि लोग कहते हैं यार मैं तो दिन का 100 रुपया लगाता हूँ तो मुझे 50 रुपया कमाता हूँ, 50 रुपया नुकसान हो जाता है। आप कहते हैं 200-250 रुपया लगाओ दिन का, तो मुझे बचेगा कैसे? क्योंकि तुम 100 लगाते हो इसलिए तुम्हें 50 नुकसान होता है। तुम कभी 200-250 लगा के देखो कि 400 कमाया कैसे जाता है। जब एक चीज़ को आपने पूरा ही नहीं किया, सही है, उससे रिजल्ट ही नहीं आया, तो वो जो लगाया वो नुकसान ही है ना। सही। हम 15-20 बकरियों का न्यूक्लियस हर्ड रखते हैं, सही है, और 13-14 महीने में वो 15-20 बकरियों से अल्हम्दुलिल्लाह 100 बच्चा आ जाता है। तो लोग अक्सर सवाल पूछते हैं हम कितने से शुरू करें? तरीके से करें तो 15-20 ही नहीं संभाली जाती, इतना इजाफा होता है कि बंदा कहाँ रखे। सही बात है। अब ये इसमें से ये ऐसे पिक करती हैं जी, और जो फिर गिरता है वो नीचे ट्रे में चला जाता है। वेरी गुड जी, ठीक हो गया। ये इसका लॉक सिस्टम है, ठीक है, ये लॉक सिस्टम है जो है ये अगर हमें इसको बाहर भी यूटिलाइज करना पड़ा गर्मियों में, सही है। और बाकी की चीज़ देखिए, इसको खुराक पूरी करें, ये शेर की बची हैं, सही है। जो खर्चा खुराक पे होता है, प्रोडक्शन तेज करके अपना मुनाफा लें। इसके अलावा दूसरा तरीकाकार मेरी समझ में नहीं आता। खुराक की निशानी मोटापा नहीं है। मैं हमेशा अपने भाइयों से ये अर्ज़ करता हूँ कि खुराक को अगर आपने तोलना है, जांचना है, मापना है, उसका म्यार एक ही है। अगर आपकी खाली बकरी हर 18 से 20 दिन बाद हीट पे नहीं आ रही तो आपकी खुराक ठीक नहीं है। सही है। सारा साल आपकी बकरी हर 18 से 20 दिन बाद हीट पे होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ुनैर अशरफ और मौजूद हैं जी दी सर्वर गोट फार्म हड़प्पा। पिछली दफ़ा भी कवर किया था। अगेन यहाँ मैं जब हमेशा आता हूँ मैं कोशिश ये इस नीयत से आते हैं कि कुछ ना कुछ इंशाल्लाह इधर से सीख के जाएंगे, सही है। लेकिन साथ ये तो शेड मैंने आपको दिखाया है, इधर बाजू इसलिए रख रहा हूँ कि ये नई इनकी कंस्ट्रक्शन हुई है, बेहतरीन एक मज़ेदार सा माहौल बन गया है। जानवरों को क्या खिला रहे हैं, अंदर के सारे मामला, प्रॉपर फार्म टूर की फार्म विज़िट की एक वीडियो होगी। वीडियो शुरू करते हैं जी, इंशाल्लाह मज़ा आएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अमर भाई कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई माशाल्लाह किस जगह पे मौजूद है पहले तो ये बताइएगा। सर आप दी सर्वर गोट फार्म हड़प्पा स्टेशन पे मौजूद हैं जी। अमर भाई कितने जानवर इधर मौजूद हैं जी? माशाल्लाह जी अब 100 जानवर हैं। 100 जानवर है। और ये तकरीबन 10 से स्टार्ट था आपका? जी जी 10 से स्टार्ट था, 200 तक गए, फिर उसमें से सेल वगैरह करके वापस 50-60 पे आ गए। फिर उसके बाद दोबारा ये 2-3 दफ़ा हमने इस तरह से किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम 15-20 बकरियों का न्यूक्लियस हर्ड रखते हैं, सही है, और 13-14 महीने में वो 15-20 बकरियों से अल्हम्दुलिल्लाह 100 बच्चा आ जाता है माशाल्लाह जी। अमर भाई फार्म विज़िट की वीडियो सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग करेंगे। लेकिन ये ज़रा जो इधर हम प्रोटोकॉल्स दिए गए वो ज़रा दोस्तों को ज़रूर बताएं जी। सर ये बायो सिक्योरिटी की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, चूने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुझा हुआ चूना नीचे पाँव में, ताकि जो भी बंदा आता है वो पहले डिसइंफेक्टेंट के तौर पे ये काम करता है। उसका जब नीचे पाँव के ज़रिए कोई जरासीम है वो, और उसके साथ फिर ये एक आप कोई वैसे भी डिसइंफेक्टेंट ले सकते हैं, नहीं है तो सादा आप जो है डिटॉल वाला पानी बना लें, बेहतर है उसके ज़रिए आप। और अगर आपकी ज़्यादा इन्फेक्टेड जगह से आए हैं तो आप थोड़ा सा ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। सही है भाई। तो ये बेसिक सा काम है, इससे बहुत हद तक जो है वो बचत हो जाती है, बाहर की कोई जरासीम अंदर नहीं आते। वेरी गुड जी। चलें अमर भाई, चलें जी ज़रा फार्म विजिट करवाते हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे सिर्फ ये वाला पोर्शन बना हुआ था। जी जी। तो ये क्यों बनाया, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, ये भी बताएं। और ये अब टोटल शेड कितने जानवरों का बन चुका है जी? ये अब आपके सामने माशाल्लाह जी के अगर मैं आपको इसकी तकसीम बताऊं तो ये ब्रीडर सेगमेंट है। इसके अंदर इस वक्त आपको जो है वो तकरीबन 5 से 6 ब्रीडर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये 5 महीने वाले जानवर हैं जो नवंबर में पैदा हुए थे, ठीक है जी, ठीक है, ये भी तकरीबन 35 का बच्चा है माशाल्लाह। उसके बाद उनकी माएँ हैं जिसमें न्यूक्लियस हर्ड है, बड़ी बकरियाँ हैं। उसके बाद इनकी बहनें हैं जो पिछले साल फरवरी में पैदा हुई थी, आपने कवर की हुई हैं, ठीक है जी। उसके बाद उनके भाई हैं वही जो फरवरी में पैदा हुए थे, सही है, सही है। अगर हम बात करें तो जो सेंटर वाली 15-20 बकरियां हैं जी, इन्होंने ही ये पूरा फार्म इस साल के अंदर भरा है माशाल्लाह, समझ रहे हैं आप माशाल्लाह। तो ये इसकी तकसीम है, ठीक है, ठीक है। आप बनाने की वजह एक ये थी कि वो जो बकरियां फरवरी में माशाल्लाह पैदा हुई हैं, वो बकरियां 7-8 महीने पे क्रॉस हो गई, ठीक है। 7-8 महीने पे क्यों क्रॉस होगी? क्योंकि हमारी खुराक अच्छी है, 7-8 महीने पे वो 45-50 किलो वजन कर जाती हैं, 45-50 किलो पे वो लग जाती हैं, लग के ठहर जाती हैं। वो जो 10 बकरियां
हमने रखी थी फरवरी वाले सूए में से जी जो पैदा हुई थी, वो 7-8 महीने पे क्रॉस हुई। अभी वो 2 दांत हैं मुश्किल, उन्होंने बच्चे दे दिए। सही, अब वो बच्चे यहाँ नए शेड में आपको नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इजाफा इतनी तेज़ी से हुआ कि फिर हमें भी आगे से इजाफा करना पड़ा। सही है भाई। मौसम को लेके भी इसका कोई फ़ायदा है, इस वाले शेड का अलग और इसका अलग? जी 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 जी। इसमें जो अब हमने एक काम किया है ना जी, वो हमने ये किया है कि हमने इसको बना दी है ये। ठीक है। अब इसको हम एक कर सकते हैं। ठीक इसको एक करने का क्या फ़ायदा होगा, ये मगरिब है और ये मशरिक है। अब इस वक्त जुमे के बाद का टाइम है, तो सूरज यहाँ चला गया और इसकी छाँव आना शुरू हो गई है। ऐसे ही। अगर सर्दियों में हमने ये वाली धूप लेनी होगी, इसको हमने इस तरह कर दिया। ठीक है। ये इसको खोल के इस तरह कर दिया। ठीक है जी। ठीक है। और ये खुल के अंदर चला गया। सही है भाई। ये अब एक सेगमेंट बन गया। बेहतरीन। अब ये वाले जानवर इधर जाके धूप ले सकते हैं, जैसे वो आपको धूप नजर आ रही है। बेहतर बेहतर। ठीक है। ठीक है। इसी तरह गर्मियों में हम कर सकते हैं कि जब इधर धूप होगी तो इधर छाँव होगी, जब इधर छाँव होगी इधर धूप होगी। वो अपनी मर्जी से धूप और छाँव को बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं। सही बात है, सही बात तो ये इसका फ़ायदा है। और जब नहीं ज़रूरत तो इसको बंद करके हम अपनी गली बना लेंगे, जिससे लेबर गुजर के इनको सफाई वगैरह चारा वगैरह कर लेगी। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी ब्रीडर बकरों का सेक्शन आ गया। इसके बाद ये अमर भाई 5 महीने के बच्चे हैं जी। फरवरी, ये नवंबर की पैदाइश है। हाँ सॉरी नवंबर की पैदाइश है जी। ठीक है। माशाल्लाह जी। और ये नवंबर की पैदाइश है। कितने बच्चे हैं भाई टोटल? ये 30 से 35 बच्चे हैं। माशाल्लाह जी। ठीक है। ठीक है। और ये बच्चे जो हैं इसमें मेल फीमेल, कुछ बच्चे छोटे भी हैं इसमें, लेकिन ऑन एवरेज मैं बता रहा हूँ, अंदर से कुछ बच्चे छोटे भी हैं, लेकिन नॉर्मली जो है हमारी बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी ठहर जाती हैं 90% से ज़्यादा, और इकट्ठी लग जाती हैं। सही है। और इकट्ठी वो बच्चे दे देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने का आगा पीछा होता है, वो मैनेजेबल है। तो उसका मेन जो राज है अमर भाई वो क्या है? डाइट ही है भाई, खुराक ही है। खुराक की निशानी मोटापा नहीं है। मैं हमेशा अपने भाइयों से ये अर्ज़ करता हूँ कि खुराक को अगर आपने तोलना है, जांचना है, मापना है, उसका म्यार एक ही है। अगर आपकी खाली बकरी हर 18 से 20 दिन बाद हीट पे नहीं आ रही तो आपकी खुराक ठीक नहीं है। सही है। सारा साल आपकी बकरी हर 18 से 20 दिन बाद हीट पे होनी चाहिए, अगर वो खाली है तो। सही है भाई। और जब वो हीट पे आए और उसे लगाएं तो उसको फिल 4 ठहरना चाहिए। ये भी एक खुराक का म्यार है। बेहतर। ठीक है। बिल्कुल सही है। तो इसमें हम पिछले 7 महीने से ये मूंगफली खा रहे हैं। लूसन हमने नहीं डाला, लूसन महंगा हो गया था, जब सैलाब आया उसके बाद लूसन महंगा हो गया था, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हमारी अपनी ज़मीन नहीं है, हम सारा चारा परचेज़ करके डालते हैं। तो हमने मूंगफली को इस्तेमाल किया। मूंगफली और लूसन में सिर्फ इतना ही फ़र्क था कि लूसन के साथ अगर एक 50 किलो के जानवर को 3 पाव वंडा डालना पड़ता है, तो मूंगफली के साथ वो 1 किलो डालना पड़ता है। वो 1 पाव वंडा इजाफी था, लेकिन प्राइस में इतना डिफरेंस था कि वो बिल्कुल एक बेहतर ऑप्शन थी। सही है भाई। अच्छा अमर भाई, आप स्टॉल फीड पे रख रहे हैं, पूरा साल खरीद के ही चारा डालते हैं जी, तो उसके बाद भी ये प्रॉफिटेबल है? जिस सारा तरीके की ग्रोथ माशाल्लाह इधर नज़र आ रही है। सर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देख लेना कि अगर 15 से 20 बकरियां अगर 13-14 महीने में 100 बच्चे दे रही हैं और 100 में से अल्हम्दुलिल्लाह 90+ बच्चे अल्लाह ताला बचा रहा है जी अमर भाई, और कैसे प्रॉफिट लेना है? ये चीज़ दिखाते हैं ना ज़रा, जो आपने कौन सा हर्ड कहा था? न्यूक्लियर? ये मेन हर्ड, न्यूक्लियस हर्ड जिसे कहते न्यूक्लियस हैं, हर्ड। कि मेन बकरियां, बड़ी बकरियां जो हैं, ये आप अपनी 15-16 कह रहे हैं? यही मैं रखता हूँ। ठीक है बाकी मैं मतलब इससे ज़्यादा रखूंगा तो फिर मेरे पास जगह ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब ये है जो आप कह रहे हैं कि साल में 100 बच्चा दे रही हैं, मतलब इन्हीं में से निकल आता है जी। वो ज़रा दिखा दें जी अब दोस्तों को। हाँ जी, मैं दिखा देता हूँ। ये बकरियां हैं जी मेन। ठीक हो गया जी। हम शुरू करते हैं जनवरी फरवरी से 2025 से। पिछले साल की जनवरी फरवरी से। पिछले साल से हम शुरू कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। ठीक है। ठीक है जी। आपने पिछले साल से शुरू करना है, उससे कर लें, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से कर लें। ठीक है, पिछले साल से कर लेते हैं जी। अब फरवरी में ये इन्होंने बच्चे दिए। ठीक है सर। ये अगस्त 2024 में क्रॉस हुई थी, के एंड में अगस्त सितंबर में, और फरवरी में इन्होंने बच्चे दिए। आगे जी। फरवरी में इन्होंने ये बच्चे दिए, ये जी। फीमेल दी और ये मेल दिए। मेल आपको कम नजर आ रहे हैं क्योंकि सेल हो गए हैं। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है। ये ले जी। लेकिन मेल भी आप देख लें, ये आपको आप मुंह दिखाते हैं
हाँ। तो ये मेल है, अभी कोई एक दांत है, कोई दो दांत है, 13-14 महीने का, फरवरी में पैदा हुए हैं। तो अभी हम अप्रैल में खड़े हैं, 14 महीने 15 महीने का बच्चा है। ठीक है जी, ठीक है। यानी आज 10 अप्रैल है। हाँ उस जी, लिहाज से उस लिहाज से आप देख लें। सही है तो सर जी। ये 14-15 महीने के बच्चे जो हैं सारे एक जैसे वजन पे खड़े हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है ना जी। सही है। अब ये देख लें आप, माशाल्लाह एक दांत है। एक दांत निकाला है जी अभी, क्या बात है। ठीक है। माशाल्लाह। और ये 90 kg का है, आप देख लें, दिखा दें। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है जी। माशाल्लाह, सही है। अच्छा आमर भाई, एक तो अच्छा, उनके- अब ये, हाँ, वो बाद मुकम्मल करते हैं जी। अब ये फरवरी में पैदा हो गए, ये बहन भाई हैं, ठीक है अब अलग-अलग कियों में। ठीक है ठीक है। ये 15-20 बकरियों ने हमें तकरीबन 35-40 बच्चे दे दिए। सही है। ठीक है। आगे उसमें से जो हमने सेल करने थे, अपने खर्चे वगैरह पूरे कर लिए, फीमेल में से हमने 10 रख ली, ज़्यादा नहीं रखी। इनमें से भी सेल की हैं। इनमें से भी सेल की। सही है, इनमें से माशाल्लाह जो टॉप की थी वो गोड पे और फार्म लाहौर पे गई हैं। बेहतर। बोयर बकरे के साथ क्रॉस होने, सवाना बकरे के साथ क्रॉस होने, इंपोर्टेड ब्लड लाइन के साथ, क्योंकि इंपोर्टेड ब्लड लाइन पे इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सही है सर, क्योंकि इन्होंने भारी बच्चा बर्दाश्त किया। बेहतर। सही ठीक है है। सही तो है। इनमें से भी सेल की, इनमें से 10 रखी हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है। अब ये जो फरवरी में पैदा हुई थी, हाँ आज हम अप्रैल में खड़े हैं, बिल्कुल। 14 महीने के अंदर अंदर हाँ इन्होंने ये 17 बच्चे दे दिए, 10 ने। माशाल्लाह जी। इन 10 ने आगे से 17 और दे दिए हैं। हाँ जी। माशाल्लाह। यानी कि ये जो पिछले साल पैदा हो रही हैं हाँ, इन बकरियों के साथ, ये अपनी माओं के साथ मिल गई 7-8 महीने के अंदर अंदर, क्या यानी 8 या 9 महीने में ये दोबारा मेट हो गई। मेट हो गई। माशाल्लाह जी। सही है। इनमें से गब्बन भी खड़ी हैं। ये वाली गब्बन है ना भाई, ये एक- सामने वाली कि नहीं, एक गब्बन रह गई है, बस यही है ना? एक रह गई। हाँ जी। माशाल्लाह ये हलीमे है, ये एक रह गई है। माशाल्लाह। बाकी सारी देख लें आप, ये कोई 4 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 1 हफ्ते का, 10 दिन से ऊपर का बच्चा नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही है कोई भाई। 2-3 दिन का भी इसमें होगा। सही है भाई। ठीक है। जी। तो ये सारी 10 दिन के अंदर अंदर ही डिलीवर कर गई, इकट्ठी ठहरी, इकट्ठी डिलीवर कर गई। माशाल्लाह जी। अच्छा, अब ये जो फरवरी में पैदा हुई थी, ये भी माओं के साथ मिल गई और इन माओं ने फिर बच्चे दे दिए। अच्छा जी, माशाल्लाह। यानी कि फरवरी में बच्चे देने के बाद इन्हीं न्यूक्लियस हर्ड ने ये बच्चे दोबारा हमें नवंबर में दे दिए। अच्छा, अब ये उन बकरियों के नवंबर के बच्चे हैं। नवंबर के बच्चे पिछले साल का दूसरा सूआ है। बिल्कुल माशाल्लाह जी। ठीक है। अब ये 5-5 महीने के बच्चे हैं। सही है भाई, अच्छा, नवंबर में देने के बाद अभी इनमें से फिर गब्बन खड़ी हैं। क्या बात है भाई। अच्छा, ये अब कितने कितने टाइम की गब्बन है? कोई 3 की, कोई 4 की, ये देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तकरीबन 4 महीने के पास पहुंची पड़ी है। माशाल्लाह जी, ये देखें जी। अब इसके बच्चे यहाँ भी मौजूद हैं, ठीक है। इसके बच्चे यहाँ भी मौजूद हैं। सही है भाई, माशाल्लाह। ऐसे आता है 100 बच्चा। क्या बात है जी। यानी ये अगर आपने 5 महीने के ये हो गए, 5 महीने के हो गए, ये और 2-3 माह के अंदर जा इन्होंने भी प्रोडक्शन शुरू कर देनी। इन बकरियों के बच्चे आ जाएंगे। हाँ जी। वेरी गुड जी। और इनमें जो पट्ठे होंगी फिर वो 7-8 महीनों में। वो साथ मिल जाएंगी और ये दोनों दोबारा लग जाएंगी, इनके बच्चे फिर आ जाएंगे। क्या बात, माशाल्लाह। तो लोग अक्सर सवाल पूछते हैं हम कितने से शुरू करें। हाँ तरीके से करें तो 15-20 ही नहीं संभाली जाती, इतना 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 इजाफा होता है कि बंदा कहाँ रखे। सही बात है भाई, क्या बात। माशा अमर भाई माशाल्लाह। ये कितने आपने कहा था क्वांटिटी वाइज? ये बच्चे, हाँ, 35 हैं। 35 ये माशाल्लाह। और वही 35 ही आप उधर लगा लें, ठीक, क्योंकि उनमें से सेल भी हुए। सेल हो गए, 70 हो गए। सही है। और ये 17 ये आ 17 गए, ये आ कितने हो गए? 80 और 87 कर लें। 87-90 हो गए। बिल्कुल हो गए। ठीक हो है। गए, हो गए। इनमें से कोई 2-4 आगे पीछे कर लें, तकरीबन एवरेज 100 की बन रही है। बेहतर, माशाल्लाह, बड़ी बात। और आगे से ये भी तो गबने हैं ना? आगे से ये गबने हैं, ये कुछ इनमें से 5-6 तो शायद इसी महीने से हो जाएं। सही है माशाल्लाह जी। यानी कि एक रफली आपको एस्टीमेट दे रहे हैं कि हम 2 की एवरेज पक्की आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और 100 बच्चों में से अल्लाह ताला 90% बचा रहा है। और अमर भाई ये चीजें तो वीडियो प्रूफ्स के साथ है ना, हर दफा दिखाई आपने जाती दिखाई हुई हैं, हर दफा आप दिखाई आते गई रहे हैं। यहाँ पे। बिल्कुल सही बात। और हम बिल्कुल, हमारे यहाँ हर फार्मर नहीं क्यों नहीं ले पा रहा, आप क्या समझते, उसके पीछे क्या चीज़ है? सर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोग कहते हैं पता नहीं जी इसने अपनी खुराक बेचनी है, ये इस तरह की बातें करता है। मैंने अल्लाह को हज़र नज़र जान के हर तरीका आजमा के देख लिया है, हर तरीका। आप मेरे बारे में जानते हैं, शायद व्यूअर्स ना जानते हो। बिल्कुल ठीक है। अगर आप मुनासिब समझे तो आप बता दें कि आप पिछले 5-6 साल से मेरे साथ अटैच हैं, तो हमारी जो डिस्कशंस होती हैं या कोई मसले मसाइल आते हैं तो हम किस लेवल पे इनके बारे में सोचते हैं और किस तरह से हम मामलात को बारीकी में लेके चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो मैंने हर लिहाज से करके देख लिया। मैंने इसकी एक ही चीज़ देखी है, इसको खुराक पूरी करें, ये शेर की बची हैं। सही है। जो खर्चा खुराक पे होता है, हाँ। प्रोडक्शन तेज करके अपना मुनाफा लें। वेरी गुड। इसके अलावा दूसरा तरीकाकार मेरी समझ में नहीं आता। बहुत आला जी। अगर आपने खुराक में 19-20 किया, फिर ये चूज़े हैं, सही फिर मोर्टेलिटी भी ज़्यादा, हाँ
मैं यही बात समझाता हूँ कि लोग कहते हैं यार मैं तो दिन का 100 रुपया लगाता हूँ तो मुझे 50 रुपया कमाता हूँ, 50 रुपया नुकसान हो जाता है। आप कहते हैं 200-250 रुपया लगाओ दिन का, तो मुझे बचेगा कैसे? क्योंकि तुम 100 लगाते हो इसलिए तुम्हें 50 नुकसान होता है। तुम कभी 200-250 लगा के देखो कि 400 कमाया कैसे जाता है। जब एक चीज़ को आपने पूरा ही नहीं किया, सही है, तो उससे रिजल्ट ही नहीं आया, तो वो जो लगाया वो नुकसान ही है ना। सही है भाई। आप ज़्यादा ना करें, किसी के पास 100 जानवर है ना, वो 10 जानवरों पर तजर्बा करके देखे सही है कि उन 10 जानवरों को मैं पूरा करता हूँ तो वो क्या करते हैं। सही है। अमर भाई ये जो प्रोडक्शन माशाल्लाह इन बकरियों में आई है जी, क्या हम जैसी आप खुराक कह रहे हैं वैसी खुराक करके, जैसी हमारे पास बीतल नागरे या काले में है जी, उनसे भी इस प्रोडक्शन की उम्मीद लगा सकते हैं जी? आप देख लें वो 50% आपका ही ब्लड है ना जी, साहिवाल अमृतसरी का। ऐसे ही, तो वो दे नहीं रहे 8-9 महीने में ठहर के, और बच्चे नहीं दे रही। दे रही हैं, बिल्कुल दे। अमर भाई ज़रा उनके पास चलते हैं। मैंने उन पट्ठों का देखा है, खीरी तक अभी शायद फ्रेश 2 में आएंगी या आ रही होंगी, वही भाइयों के साथ ही है ना उनके। मैं आपको तो दिखा भाई देता हूँ, कद कुद नहीं रुका इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जी आप चलेंगे बस, ये देखिए इधर आ। ये कजली है जी, माशाल्लाह जी, ये जी 2 दांत, माशाल्लाह जी 2 दांत। इसने 2 बच्चे दिए माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये सबा है, चल सबा 2 जी 2 दांत माशाल्लाह, इसने भी 2 बच्चे दिए। बिल्कुल माशाल्लाह। ये अभी गब्बन खड़ी है हलीमे। आप देख लें कि 2 दांत पे गब्बन जो है उसकी हेल्थ देख लें, माशाल्लाह जी, ये इंशाल्लाह 10-15 दिन में डिलीवर कर जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 दांत जी, बिल्कुल 2 दांत। और इनकी जब ये पैदा हुई थी तब की वीडियोस भी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं जी, जी बिल्कुल माशाल्लाह। ये मलाइका है जी, एक दांत। एक अमर भी पकड़ के रखिएगा, ये देखें जी, बिल्कुल माशाल्लाह जी, सही है जी। जोन सी कहेंगे मैं दिखा देता हूँ। नहीं नहीं भाई बेहतरीन हो गया। और ये बीतल के क्रॉस में से हैं जी जी, वो अब्दुल वहाब भाई वाले शेख बकरे। अब्दुल वहाब भाई वाले जो साहिवाल का काला अमृतसरी डब्बा जो बकरा है, क्या बात है जी, उसके बच्चे हैं मेरी वाली बकरियों के साथ, इनके साथ। सही है जी, सही है माशाल्लाह। ठीक है, यानी कि इसमें 50% बीतल का ब्लड है, सही है भाई। और अब ये 75% हो गया। लेकिन अब ये मक्खी चने से मेट है या नागरे काले से ही? ये वो सियालकोटी नागरे से। हाँ हाँ हाँ, सही है। वो आपने बैठा हुआ दिखाया नहीं आपको, दिखाया हुआ भाई। वो नागरा है ना जी। और ये भी भाई उसी से हैं सारी? हाँ जी, ये मैंने ये क्लच उसको दिया ना, सही है, सही है सियालकोटी नागरे को। माशाल्लाह जी। अब आप देखें इसमें फिर लोग एक और बात भी पूछते हैं कि यार हम खुराक क्यों खिलाएं। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और बात आपको अर्ज़ कर देता हूँ, खुराक खिलाने का एक और फ़ायदा। ये मेरा 6वां साल है, आपको पता ही है, बिल्कुल 6वां साल है मेरा जी। अब इनमें भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बकरियां तैयार हैं जी, गब्बन तो सारी ही हैं। अब ये बकरी बैठी माशाल्लाह देखें, एंजॉय कर रही है। ये इनमें से ज़्यादा तो सेल हो गई हैं, लोग ले गए हैं। जिन 10 बकरियों से मैंने शुरू किया था ये उनमें से है। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि इसको मेरे पास 6 साल हो गए हैं। सही है। और जब मैंने ली थी तब ये 8 दांत थी। कितनी उम्र होनी चाहिए इसकी भाई? ये वो नहीं है जो आपने लास्ट टाइम दिखाई थी? लास्ट इसमें 4-5 है, मैं आपको अच्छा, दिखा देता हूँ। लेकिन आपसे मैं सवाल करता हूँ कि एक बकरी मैंने 8 दांत खरीदी है, बिल्कुल, और 6 साल मेरे पास है, बिल्कुल सही। कितनी उम्र होनी चाहिए भाई? 8 दांत पहले थी, कम से कम 3 या 4 पहले लगा, 10 साल तो कम से कम होगी। 10 साल है जी, मुंह भी देख लें आप, कम से कम माशाल्लाह। सही है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही है। 10 साल की बकरी साल में 2 बच्चे दे रही है, गब्बन खड़ी है माशाल्लाह। साल में 2 दफ़ा, सॉरी 13-14 महीने के अंदर 2 दफ़ा दे रही है माशाल्लाह, गब्बन खड़ी। सही है जी, ठीक है। इसके अंदर 4-5 बकरियां इस तरह की, बाकी अंदर से कई सेल होगी जो मैंने शुरू में ली थी। अमर भाई इनको देख के तो फिर ये भी लगता है ना, वो तो एक मिथ थी है जी, एक दफ़ा बच्चे लें वरना बकरी ख़त्म हो जाती है। तो अब मैंने 6 साल इनसे साल में 2-2 सूए ले लिए। सही है। और उम्र भी इनकी दिखा दी आपको। बिल्कुल ऐसे ही। आप बताएं मिथ कहाँ गई? आप तो आके चेक भी करते रहे, बच्चे भी देखते रहे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप आंखों देखी बात माने या कानों सुनी बात माने? आंखों देखी भाई। चले माशाल्लाह। अमर भाई ये कलर कॉम्बिनेशन भी खुद ही मतलब सेलेक्ट किया या किसी ये सर मैं उम्रे पे गया था, पहले कलर कॉम्बिनेशन वो आप उस साइड पे देखे लाल रंग का, बिल्कुल लाल था। सही है, ठीक है ना। हाँ। तो बस वो रोज़ा रसूल पे बस अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली कि यही कलर करना है। सही है। तो वो जो रोज़ा रसूल का कलर था वो दे दिया माशाल्लाह। रोज़ा रसूल में आइवरी मेन कलर है और गुंबद फिर गुंबद खिजरा है। सही है। तो ये फिर ग्रीन कर दिया गुंबद खिजरा के रंग से, बाकी आइवरी कर दिया। माशाल्लाह।
एक उनसीयत है आपकी बस मेरा दिल किया हत्ता के खर्चा हो चुका था, पेंट हो चुका था, ठीक है ना। वो ये वाला पेंट हुआ था, आप तो देखें, लास्ट वीडियो में भी दिखाया वाकयात में नजर आ रहा होगा आपको। हाँ बिल्कुल इधर नजर आ रहा है जी। तो जब ये शुरू ही आपको पता है कि उनके नाम से शुरू किया था, वैसे ही नाम रखे थे। अजवा, जमजम, सुकिया, गैफा, तलाल, अतराफ, कमरा, वरसा, बरका, बकरे का नाम युमन, वैसे ही शुरू किया था, उसी उनसीयत उसी निस्बत के साथ। तो जब उससे शुरू किया, फिर इन्हीं में से अल्लाह ताला ने अपने घर बुलाया। तो वहाँ जब रोज़ा रसूल पे गया तो फिर मेरा दिल किया, मैं कहा यार ये रंग भी यही होने चाहिए, फिर वो रंग ये करवा दिया। माशाल्लाह। बैठना नहीं, दिखा लिए ना थोड़ा या। अच्छा, अब ये जो गैलरी बनाई गई थी जी, ये गैलरियों को हमने बच्चों के खाने बना दिया। अच्छा, बच्चे आ गए हैं इधर, इसमें बच्चे आ गए हैं। ये नीचे हम जो बची कची मूंगफली वो डाल देते हैं। सही है। ये बच्चे शाम को यहाँ आते हैं, ठंड ना लगे, सही है भाई, नीचे डाल के। यहाँ इनकी माएँ आती हैं आराम से, वो पीछे खुरा है, सही है, जो माएँ को मेंगन पेशाब भी करती हैं, आराम से पानी मारा, खुरे में चला गया। सही है। दूध पिलाया, बच्चे वापस कर दिए। दूध बकरी के नीचे ही पिलाते हैं? दूध बकरी के नीचे पिलाता हूँ। वेरी गुड भाई, ठीक है। ये अगर हवादार थोड़ी सी गर्मी है तो यहाँ पे आ जाते हैं, अगर थोड़ी ज़्यादा ठंड है तो फिर ये यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे ठंड कम बनाते हैं। ये जो आप लास्ट टाइम कह रहे थे कोई विजिटर आएगा, उसके काम भी आ गई? हाँ, उसके काम हम मजीद इसको, वो जो फ्रंट वाली वो इस काम में ले आएंगे, साइड वाली को हमने बच्चों के बना दिए। सही है भाई, ठीक है ना। इसमें अब ये जो शुरू में ये अंदर से बारिशें पड़ी हैं, ओले पड़े हैं, ठंड पड़ी है, तो फिर ये आराम से यहाँ पे बच्चे जो हैं वो इधर। बेहतर, ठीक है भाई। खुरलियाँ वो आप यहाँ से दिखा दें, दिखा देते हैं। ये देखें अमर भाई, ये हर वक्त ही भरी रहती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब वंडा डालना है तब नीचे से सफाई कर देनी है। सही है। वो अंदर जाके भी दिखा देते हैं। चलो जी, माशाल्लाह। ये देख लें, ये मूंगफली का स्टॉक पड़ा हुआ है। माशाल्लाह भाई। ये कहाँ से मंगवाते हैं आप? ये चकवाल से ही। सही है। ये अभी न्यू बन रही है? ये इस पोर्शन की खुरलियाँ बन रही हैं। बेहतर। अच्छा अमर भाई, आप जो आगे ऑफ द कैमरा अबू को बता रहे थे कि इसमें जो चीज़ें आप किस तरीके यूज़ की गई हैं वो भी ज़रा बताएं ना। यहाँ पे ना हमने शेड नहीं था निकाला। ठीक है। तो जब बारिश आती है तो ये पानी थोड़ा सा अंदर जाता है। ठीक है। तो फिर ये गलती यहाँ पे ठीक की, यहाँ पे शेड निकाल दिया। सही है। अब बारिश का पानी अंदर नहीं जाता। वेरी गुड जी। इधर जाता है, 1 फुट चला जाएगा, ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन ये एक गलती थी जिसको हमने ठीक किया। यहाँ डाट पूरी 6 फुट की रखी थी। ठीक है। इसको हमने 6.25 फुट कर दिया, यानी कि तकरीबन हमने ना 1 फुट तकरीबन बढ़ा दिया, डाट को ऊंचा कर दिया थोड़ा सा। सही है भाई। ठीक है। एक ये हमने चीज़ इसमें बेहतरी लेके आए हैं। एक मैंने और बड़ी इसमें सोचा कि ये जो मैंने सुराख रखे हैं जी, ये चढ़ते सूरज के सुराख हैं। ये वाले सही है। तो गिरते सूरज में मैंने सुराख 25 डिग्री टेढ़े कर दिए। ये वाले भाई? हाँ जी, ये टेढ़े कर दिए। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब गर्मियों में 12-1 बजे वाली धूप आएगी, हाँ जी, तो वो अंदर हवा तो जाएगी लेकिन धूप को ये 25 डिग्री वाली ईंट रोकेगी। सही है। सही है। इसको वो धूप नहीं पड़ती क्योंकि इसको चढ़ता सूरज मिलता है। बिल्कुल। 12-1 बजे छाँव शुरू हो जाती है। जो गर्मियों में ज्यादा तेज धूप होती है 11-12 बजे वाली, वो इसको मिलनी थी। बिल्कुल। पर हमें रोशन उसको हवादार भी करना था। सही है। तो सुराख दिए लेकिन ईंट टेढ़ी कर दी ताकि सूरज रुके, हवा जाए। वेरी गुड। सही है भाई, बेहतर, माशाल्लाह। और वो भी इसी वजह से भाई बंद किए गए उधर वाले, वो जो 3 डाटे हैं? नहीं, वो तो खोल देंगे, वो तो अभी अपनी सपोर्ट के लिए बंद है, वो खोल देंगे। असल में इतनी हाइट पे नहीं कुछ कहती। सही है। सही है। ये नीचे हैं, इनका असर होना है। ऐसे ही। वो तो अब 16 फुट पे हैं, उनको क्या, उन्होंने क्या कहना है? बिल्कुल ऐसे ही। वहां से तो उल्टा गर्म हवा बाहर निकलेगी। बिल्कुल। अमर भाई, इसके ऊपर भी बनेगा या बस ये इतना ही है? ये इतना ही है, लेकिन ये पर्दी लग गई है। बिल्कुल। ये यूटिलाइज हो सकता है। ऊपर जाना होगा तो चले जाएंगे। सही है भाई, माशाल्लाह जी। इसके ऊपर भी लास्ट टाइम आपको दिखाया था सर्दियों में जानवर, इस दफ़ा ऊपर गए थे भाई? इस दफ़ा सर्दियों में ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। सही है। ठीक है। लेकिन क्योंकि सर्दियाँ तो उन्होंने ज़्यादातर इस तरफ ही गुजार दी हैं, और अब फिर नहीं पड़ेगी। ये जो मैंने आपको तरीकाकार बताया है, बिल्कुल ऐसे, इससे ये इस तरफ आके धूप ले लिया करेंगे। आमिर भाई, ये दोनों शेड को अगर हम लोग इकट्ठे की बात करें, ये माशाल्लाह तकरीबन 100 जानवर है इधर जी। तो ये टोटल वैसे कितने जानवरों का आपको लगता है बन गया? इसमें सर 150 से 200 ईजी इंशाल्लाह आएगा। सही है। 24 मरले के अंदर। बिल्कुल भाई। पानी का ज़रा अमर भाई, वो कैसे इनको पिला रहे हैं इधर? पानी यार फिलहाल तो हम जाना चाहते हैं, ऑटो ड्रिंकर पे अभी गए नहीं हैं। सही है। तो पिछले 6 सालों से हम ताज़ा मोटर चलाते हैं और ये बाल्टियों में दिन में 3-4 दफ़ा पानी भर देते हैं। सही है भाई, माशाल्लाह। इनकी हेल्थ देखें जी। अब ये सर 4.5 से 5 महीने के बच्चे हैं ज़्यादातर, कुछ इनमें से छोटे भी हैं, वो 2 महीने वाली है, ये 2 महीने वाला है। सही है। लेकिन ये देखें, ये पूरे 5 महीने का है।
ठीक है ना। माशाल्लाह और ये इनकी एवरेज आप समझ लें कि ये 30 से 35 किलो 5 महीने में आप समझ लें एवरेज है। माशाल्लाह। वही आप जो पहले भी आके वज़न करते रहे, हाँ कहते हैं तो कंडा दोबारा हम करा लेते हैं। नहीं, इसका इंशाल्लाह दोस्तों को दिखाएंगे। ये किस्म की मोटिवेशनल भी हो जाती है वीडियो जी, उन दोस्तों के लिए जो काम कर रहे हैं। है जी। ये देखें जी, भाई नीचे रेत, ये अभी कुछ रेत पड़ी हुई थी, कुछ मिट्टी मिक्स करके इन्होंने डाल दी है। सही है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ समझाना चाहूँगा कि लोग ये मिट्टी रेत मिक्स भाल को बड़ा पसंद करते हैं। इसमें मैंने अपने तजर्बे से एक चीज़ सीखी है। ठीक है, ये ज़्यादा जल्दी गीली नहीं होती और सारे मामलात हैं, लेकिन गब्बन जानवर के नीचे ना भाल ना रेत कुछ नहीं डालना। सही है। गब्बन जानवर को नीचे सादा मिट्टी डालनी है। सही है भाई। गब्बन जानवर डिलीवरी करेगा, रेत वाला हाथ लगेगा, उसके रैम में इन्फेक्शन हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये बच्चे हैं या ब्रीडर हैं जो ज़्यादा पेशाब करते हैं तो आप कर सकते हैं। आप वो देख लें, गब्बनों वाले में आपको बिल्कुल भी रेत नज़र नहीं आएगी। दोनों गब्बनों वाले में मिट्टी है। सही है भाई। ठीक है, ये एक ज़रूरी बात ही बतानी। बहुत आला जी। ठीक है, अब ये इसमें से ये ऐसे पिक करती हैं जी, और जो फिर गिरता है वो नीचे ट्रे में चला जाता है। ट्रे बनी हुई जी, वेरी गुड जी। ठीक हो गया। ये इसका लॉक सिस्टम है। ठीक है, ये लॉक सिस्टम है जो है, ये लो जी। ये अगर हमें इसको बाहर भी यूटिलाइज करना पड़ा गर्मियों में सही है। और बारिश वगैरह से बचाना हुआ तो ये ऊपर लगा दिया। सही ये है। लॉक सिस्टम है। अच्छा, ये इधर फिक्स नहीं, हम लोग इनको उठा सकते हैं खुरली? हाँ, ये मैंने ये आपके सामने ये लगाए हैं। ये रावल बोल्ट लगेंगे यहाँ पे। सही है। जब ज़रूरत पड़ी रावल बोल्ट खोल ले, बाहर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये यूटिलाइज हो सकते हैं। सही है भाई। ठीक है ना। ये रावल बोल्ट भी इसलिए लगाने पड़े हैं कि ये माशाल्लाह 3-3 मन के बकरे हैं, तो ये इतनी भारी खुरली भी पलटा देते हैं। सही है। मुझे चोट न लगे। सही है। ये यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसको बंद किया हुआ है नीचे कि से। नीचे से कि जानवर गुजरे ना। सही है। लेकिन यहाँ नहीं मैंने किया हुआ। ठीक है। उसकी एक वजह ये रखी हुई थी कि यहाँ पे हम वो प्लास्टिक की खुरलियाँ छोटे बच्चों के लिए डाल देते थे सही है कि भाई। वो यहाँ नीचे जो ऊपर मुंह नहीं जा सकता तो नीचे खा लें। नीचे से वो खा लें। ठीक है, बाकी रोशनी चारों तरफ से है और हवा भी चारों तरफ से है। बिल्कुल। इधर भी और इधर भी आप देख लें, पीछे भी गली है सही है भाई। और ये भी गली है पीछे भी। सही है। ठीक है ना। और ये सेंटर हमने 13 फुट ये है और ये 16 फुट पे बनी हुई है। सही है। तो सेंटर उठा के बनाया है, यहाँ से सारी जो गर्म हवा है वो आके इधर से निकल जाती है। आमिर भाई, जब स्टार्ट किया था तो जहन में ऐसा था कि यार मैंने भी मतलब माशाल्लाह ये बड़ा बेहतरीन सा आपने शेड बनाया है, तो तब भी जहन में था कि ऐसा बनाना है? भाई जब मैंने स्टार्ट किया मुझे तो बकरी के लिए उससे बेकार ही था पता। सही है। 6 साल में अगर बहुत सारे लोग मुझे उस्ताद का दर्जा दे रहे हैं तो ये सब अल्लाह ने करवाया। अल्लाह ने मेरे से काम लेना था। सही है। हम सीखते रहे, मेहनत करते रहे और आगे लोगों को इजाफा करते रहे। बिल्कुल। मैंने सीखा ही इसी तरह है कि मैंने इतने लोगों को बताया है, रोज़ाना का इतना केस देखा है कि मेरा तजर्बा ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। अभी भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3000 बकरी मेरे अंडर है। ऐसे ही। कम से कम, ज़्यादा ही होगी शायद। बिल्कुल ऐसे। 15 से 20 फार्म है जहाँ की कंसल्टेंसी मेरे पास है। सही बात है। तो वो जब इतना आप केस देखेंगे, इतना मरीज़ देखेंगे, तो पूरे पाकिस्तान की रिपोर्ट हमारे पास वैसे ही आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि कोई पेशावर में है तो कोई कराची में है तो कोई किधर है फार्म तो कोई किधर फार्म है। सही है भाई। चलें जी, बेहतर। नहीं जी, ये हमारी थी फार्म विज़िट की वीडियो, एक बड़ी मज़ेदार सी, इंफॉर्मेटिव सी, मोटिवेशनल सी वीडियो बनी है। उम्मीद है भाइयों को पसंद आई होगी। चलें जी। चलें जी, वीडियो एंड करते हैं जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।